हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अनूप। मैथ में से हमने कुछ चीज़ें ली, जैसा कि हमने पढ़ा परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। फिर हम पढ़ रहे थे संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें से हमने संवर्त पढ़ लिया, क्रम विनिमय पढ़ लिया, साहचर्य पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वितरण नियम। इसके लिए एक तो योग के लिए और एक घटाव के लिए हम पढ़ेंगे क्या? वितरण का नियम। वितरण का नियम की बात करें, वितरण का नियम वितरण के नियम की बात करेंगे। इसके लिए योग के लिए और घटाव के लिए। वितरण के नियम में हम लिखेंगे, सबसे पहले देखें तो योग में वितरण कैसे काम करता है और बाकी में योग का वितरण कैसे काम करता है। जैसे मैं कहूँ 3 है, 4 प्लस 6 है, इसको करेंगे तो ये कितना आएगा? 3 ऐसे कैसे, 6 और 4 10, तो ये कितने हो गए? 30। दोनों संख्याओं के बीच में किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये गुणा होंगी। इसमें देखेंगे, अगर मैं इसे लिखूं 3 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 6, क्योंकि 3 को इससे गुणा कर दिया, 3 को इससे गुणा कर दिया, यही वितरण का नियम है। अगर ये बराबर है तो हम कहेंगे वितरण का नियम का पालन करते हैं। जैसे मैं कहूँ 4 तियाँ 12 और 6 तियाँ 18, 18 और 12 30, 18 और 12 30। देखो दोनों बराबर हैं, यानी कि वितरण का नियम हम कह सकते हैं कि ये कोई संख्या है, ये एक कोई संख्या, इनमें ये योग की एक संक्रिया है, उसके लिए ए बी प्लस ए सी बराबर होंगे। वितरण का नियम वही है जिसमें हम कॉमन लेते हैं, यानी कि जो उभयनिष्ठ संख्या होती है उसे हम बाहर ले लेते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि HCF ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही बात है। ये ए है जो बी और सी का एक HCF होता है। अगर हम इसे ए के साथ और बी के साथ गुणा कर देंगे तो वही मान रहेगा जो ए कोष्टक बी प्लस सी का होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये ए बी माइनस सी, बी क्या हो जाएगा? ए बी माइनस ए सी, जहाँ ए बी सी, ए बी और सी, क्या कह दे? ए बी सी क्या क्या हो सकती हैं? पूर्ण संख्या हो सकती हैं, पूर्णांक संख्या हो सकती हैं, परिमेय संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या हो सकती है और वास्तविक संख्याएं भी हो सकती है। क्योंकि वास्तविक हमारे यहाँ है नहीं, तो हम अभी वास्तविक संख्याओं के बारे में बातें नहीं करेंगे। वितरण का नियम बस इतना सा है। अब हम बाकी करेंगे। बाकी के लिए देखें तो बाकी के लिए हमने लिखा अभी ए बी माइनस सी, बी माइनस सी बराबर होता है ए बी माइनस ए सी। देखेंगे जैसे मैं कहूँ 8 10 माइनस 2, ये कितने हो गए? 8 10 माइनस 2 कितने होते हैं? 8, और 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए? 64। इधर देखेंगे 8 गुणा 10 माइनस 8 गुणा 2, 8 गुणा 10 करेंगे तो 80, और इधर 8 दूनी 16, 80 में से 16 गए तो कितने बचेंगे? 64। 80 में से 16 गए तो कितने बचेंगे? 64। कहने का मतलब वही बराबर है, इसका मतलब ये भी एक वितरण का नियम का पालन करती है। इतनी बात समझ में आई? ये चीज़ें समझ में आई। अब हम आगे बात करेंगे। 2 चीज़ें जो हम पढ़ेंगे, शून्य की भूमिका पढ़ेंगे एक तो, और एक पढ़ेंगे एक की भूमिका। एक की क्या भूमिका है और शून्य की क्या भूमिका है। परिमेय, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के लिए भी योज्य तत्समक है। एक की भूमिका के लिए नीचे लिख रखा है, एक संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है।
ये भी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। जैसे कि मैं कहूँ, मेरे पास कोई भी संख्या है, जैसे मैं कहूँ a प्लस 0 की बात करें, क्या आएगा? a। जैसे मैं कहूँ 3 प्लस 0 कितने आएँगे? 3। अगर मैं कह दूँ माइनस के 9 प्लस 0 तो कितने आएँगे? माइनस के 9। अगर मैं कह दूँ 3/4 प्लस 0 तो भी कितने आएँगे? 3/4। ये इसका मतलब ये किस प्रकार की संख्या है? पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या कह सकते हैं। ये पूर्णांक संख्या है। ये कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या। और ये कैसी संख्या है अपनी? परिमेय संख्या। है या नहीं? देखो, 0 जोड़ने पर इनके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर इसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है, अगर किसी संख्या को जोड़ने पर, अगर घटा के देखेंगे तो भी यही आएगा। घटा के देखेंगे 3 माइनस 0 कितना होगा? 3। माइनस के 9 माइनस 0 कितना आएगा? माइनस के 9। 3/4 माइनस 0 कितना आएगा? 3/4। देखो, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर संख्या के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। कोई परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं है। कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो उसका तत्समक है। अब हम जोड़ और बाकी के लिए लिख रहे हैं, तो हम इसके लिखेंगे योजात्म योज्य तत्समक। ये इसका क्या कहलाएगा? योज्य तत्समक। अगर ऐसे ही हम बात करें इसकी, एक की, अगर मैं कहूँ 3 गुणा 1 कितना आएगा? 3। माइनस के 8 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 8। अगर मैं कहूँ माइनस के 3/8 गुणा 1 तो कितना आएगा? माइनस के 3/8। यानी कि गुणा करने पर वही संख्या है। अगर भाग देंगे इनमें 3 भाग 1 तो भी आएगा कितना? 3। माइनस 8 में भाग देंगे 1 का तो भी कितना आएगा? माइनस का 1, माइनस के 8। और माइनस के 3 में बटे 8 में भाग देंगे 1 का तो भी कितना आएगा? माइनस के 3/8। यानी गुणा या भाग करने पर उसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब ये क्या है अपना? गुणात्मक गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। ये अपना क्या है? गुणात्मक। हमने एक की भूमिका के बारे में बात कर ली और शून्य की भूमिका की बात कर ली। अब हम कुछ और चीज़ों की बात करेंगे, जैसा व्युत्क्रम कह दें। व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है व्युत्क्रम का मतलब? उल्टा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। और अगर किसी चीज़ को उल्टा किया जाता है तो उसे भी कहते हैं प्रतिलोम। क्या कहेंगे? प्रतिलोम। हम प्रतिलोम अब 2 प्रकार के पढ़ेंगे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक योज्य प्रतिलोम और एक पढ़ेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है ना? अब जैसे मैं कहूँ, पहले योज्य प्रतिलोम की बात करें। ये तो क्या है अपना? योज्य प्रतिलोम। हम पहले बात करेंगे किसकी? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, जैसे मेरे पास 3 है, इसमें क्या जोड़ें? क्या जोड़ें? इसका मान क्या हो जाए? 0।
अगर जिसका मान इसमें जोड़ने पर मान 0 हो जाए, यानी कि 0 क्या है? योज्य तत्समक। यानी कि हमें क्या बनाना है इससे? योज्य तत्समक। क्या जोड़े इसमें? अगर हम इसमें जोड़ दें माइनस के 3 तो क्या आएगा देखो? प्लस के 3 प्लस माइनस माइनस 3 क्या बन जाएँगे? 0। 0 बनेगा या नहीं? बनेगा 0। यानी कि ये जो हुआ, जो ये माइनस के 3 है, ये इसका क्या कहलाएगा? योज्य प्रतिलोम। क्या कहलाएगा? योज्य प्रतिलोम। कितना? माइनस के 3, 3 का योज्य प्रतिलोम है। देखो अगर आपको योज्य प्रतिलोम के लिए कहा जाए तो प्लस की संख्या है उसका योज्य प्रतिलोम माइनस की संख्या होगी। अगर कोई माइनस की संख्या है तो उसका अ, योज्य प्रतिलोम होगा वो माइनस की संख्या हो जाएगी। अगर माइनस की है तो प्लस की और प्लस की है तो माइनस की संख्या होगी। इतनी बात समझ में आई। आगे हम बात करेंगे किसकी? गुणात्मक प्रतिलोम की। किसकी? प्रतिलोम या व्युत्क्रम कह दें, या क्या कह दें? व्युत्क्रम कह दें। व्युत्क्रम का मतलब ही उल्टा होता है। इसका मतलब ये हुआ हमें इससे क्या प्राप्त करना है? गुणात्मक गुणात्मक तत्समक हमें इससे ज्ञात करना है। जैसे मैं कहूँ 3/8 को क्या किया जाए कि तब गुणात्मक तत्समक यानी कि गुणात्मक तत्समक कितना है अपना? 1 आ जाए। अगर इसको गुणा कर दिया जाए 8/3 से, देखो इसकी उल्टी है ना, इसलिए व्युत्क्रम है, उल्टी है इसीलिए। तो 8 से 8 कट जाएगा, 3 से 3 1 आ जाएगा। अगर मैं कहूँ माइनस के 8/11 गुणा 11/-8 तो कितने आएँगे? तो भी 1 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या या फिर पूर्ण संख्या का व्युत्क्रम उसकी उल्टी होती है। कहने का मतलब ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर। जैसे मैं कहूँ अब आप सोच रहे होंगे कि सर 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अगर मैं इसमें भाग दे दूँ 1/3 बराबर कितना आ जाएगा? 1 यानी 3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया? 1/3 और अभी हमने पढ़ा 3 का ही योज्य प्रतिलोम कितना हो गया था? माइनस का 3। ये बात समझ में आई? तो ये कितना होगा? अगर कोई संख्या a/b है, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? b/a यानी उस संख्या का अंश हर अंश में चला जाएगा। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई है तो अब आगे देखेंगे। तो आगे हम बात करेंगे किसकी? अपने जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं उनकी और कुछ एग्ज़ाम्पल हैं उनकी। ये हम कल से स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली के प्रश्न। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।